6000 साल पहले एक ऐसी रोशनी हमारे पास पहुंची जो एक ऐसा दृश्य दिखाती है जहां तारे जन्म ले रहे थे, पर हो सकता है ये दृश्य अब यूनिवर्स में खो चुका हो। दोस्तों, आप सुने हैं द पिलर्स ऑफ क्रिएशन के बारे में, जिनका असलियत अभी तक एक गुत्थी बनी हुई है। 29 अप्रैल 1995 को हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने इस दृश्य को कैप्चर किया था, जिसमें गैस और धूल के स्तंभ लगभग 5 लाइट ईयर लंबाई तक फैले हुए दिखे। ये लगभग 7000 लाइट ईयर डोर ईगल नेबुला के अंदर है, जहां हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों में नए तारे पैदा हो रहे थे। पर हैरानी की बात यह है कि कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये स्तंभ लगभग 6000 साल पहले ही एक सुपरनोवा के धड़ाके में नष्ट हो चुके हैं। क्योंकि रोशनी को हम तक पहुंचने में हजारों साल लगते हैं, हम जो देख रहे हैं वो एक पुराना स्नैपशॉट है, एक कॉस्मिक स्मृति। ईगल नेबुला में मौजूद गैसेस क्लाउड लगभग 7000 लाइट ईयर डोर है। इसका मतलब है कि अगर वहाँ कोई विस्फोट हुआ भी हो तो उसका प्रकाश हम तक अभी 1000 साल बाद पहुँच सकता है। यही यूनिवर्स का सबसे गहराई इल्यूजन है। हम इतिहास के दौर को आंखों के सामने देख रहे हैं। ये स्तंभ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम से बने हैं, जिनका तापमान 10,000 केल्विन तक पहुंचता है। इनमें से हर एक स्तंभ का आकार लगभग 4 लाइट ईयर है, जो हमारे प्योर सोलर सिस्टम से हजारों गुना बड़ा है। यही वो क्षेत्र है जहां नए तारे बुखार के जैसे जलते हुए उत्पन्न होते हैं। जब एक मैसिव तारा अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, तो उसका विस्फोट आसपास के नाजुक धूल के स्तंभों को चूर चूर कर देता है। इसी प्रक्रिया में पिलर्स ऑफ क्रिएशन भी गई हो सकते हैं, पर उनके अवशेष अभी तक कॉस्मिक मेमोरी के रूप में यूनिवर्स के रिकॉर्ड में जीवित है। इंफ्रारेड टेलीस्कोप जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जब इस खूबसूरत प्रदेश को दुबारा देखा, तो उसने गैस के अंदर छुपे नए स्टार क्लस्टर्स को पहचाना। इसने बताया कि हर स्तंभ के अंदर हजारों नए प्रोटोस्टर बेन पड़े हैं, जो अपना लाइट प्रेशर आसपास फैला रहे हैं। जेम्स वेब ने हाइड्रोजन के इंफ्रारेड ग्लो को एनालाइज करके बताया कि ये स्तंभ अब भी स्टार फॉर्मेशन के चरम युग में हैं। गैस के अंदर तारे अपनी अल्ट्रावायलेट रोशनी से आसपास की धूल को भाप बना रहे हैं और नए प्लैनेटरी सिस्टम की नींव भी डाल रहे हैं। फिर भी प्रश्न ये है कि क्या 6000 साल पहले उनमें एक सुपरनोवा हुई थी? 20th सेंचुरी के अंतिम दशक में कुछ ऑब्जर्वेशन ने ये संकेत दिया था कि एक एनर्जी बर्स्ट ने उन्हें नैश किया हो सकता था, पर सबूत अब तक स्पष्ट नहीं है। कॉस्मोस में डिले हमारे परसेप्शन को धुंधला कर देता है। लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट यहाँ समझना जरूरी है। एक लाइट ईयर लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। जब हम 7000 लाइट ईयर डोर कोई वस्तु देखते हैं, तो हम असल में उससे 7000 साल पुरानी अवस्था में देख रहे होते हैं। मतलब यूनिवर्स एक जीता जागता टाइम मशीन है। नासा के इंस्ट्रूमेंट्स ने 2014 में ऑब्जर्वेशन किया था, जिसमें पिलर्स के कुछ हिस्से के आसपास नई आयोनाइजेशन वेव डिटेक्ट हुई। इसका मतलब था वहां स्टार फॉर्मेशन अब भी जारी है, लेकिन एक दूसरा क्षेत्र शायद विस्फोट से प्रभावित हुआ, जिसे धूल और गैस की संरचना बदल गई। हर स्तंभ के नीचे एक कोर होता है, जहां मोलेक्यूलर हाइड्रोजन के साथ ग्रेविटेशनल कोलैप्स होता है। जब प्रेशर क्रिटिकल लिमिट पार करता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होती है और नए तारे जल उठते हैं। यही प्रक्रिया हमारे सूर्य के जन्म में भी लगी थी, लगभग 4.6 बिलियन साल पहले। ये स्तंभ लगभग 40 ट्रिलियन किलोमीटर तक फैले हुए हैं और इनका मास लगभग 200 सोलर मासेस के बराबर है। ये डेटा बताता है कि पिलर्स के अंदर एनर्जी और पदार्थ का संतुलन बेहद नाजुक है। एक गलत विस्फोट पूरे क्षेत्र को उड़ा सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने गैसेस के स्पेक्ट्रम का एनालिसिस किया और उन्होंने पाया कि हाइड्रोजन एमिशन लाइंस अब भी सक्रिय है। ये लाइन 656.3 नैनोमीटर पार दिखती है, जो रेड कलर का ग्लो देती है। इस ग्लो के जरिए साइंटिस्ट स्टार बर्थ रीजन्स का नक्शा तैयार करते हैं। यूनिवर्स के स्केल पे देखा जाए तो हर रोशनी जो हम देख रहे हैं एक टाइम कैप्सूल है, जिसमें बिलियंस साल पुरानी कहानियां छिपी हैं। हम जैब पिलर्स को देखते हैं तो एक जैविक विवरण भी सामने आता है,
जैसे नेचर खुद को हर युग में दोबारा जन्म देता हो। दोस्तों, अगर पिलर्स आज विध्वंस हो चुके हैं, तो भी उनका प्रकाश हमारे सामने अब भी जीवित है। ये एक कॉस्मिक पैराडॉक्स है, जहां मरने के बाद भी रोशनी जिंदा रहती है और यूनिवर्स का इतिहास हमारे आंखों के सामने चलती तस्वीरों में लिखा जा रहा है। हबल ने जब पहली बार इन्हें कैप्चर किया था, तो ये फोटो ने पूरे ह्यूमन इमेजिनेशन को बदल दिया। ये फोटो सिर्फ एक इमेज नहीं थी, बल्कि एक पुल थी जो विज्ञान और दर्शन के बीच का अंतर मिटा गई, क्योंकि इसने ह्यूमी दुनिया के पायदान से बहुत आगे ले जाकर सोचने पर मजबूर किया। आपको पता है, हर एक फोटोन जो हबल ने रिकॉर्ड किया था वो 186,000 माइल पर सेकंड की स्पीड से हम तक पहुंचता है। ये रोशनी एक सफर पर है जो कभी समाप्त नहीं होता, और इस सफर में हम भी अपने समय की कहानी लिख रहे हैं। अगर पिलर्स सच में खत्म हो चुके हैं, तो उनका रोशनी के रूप में बचा प्रमाण अब भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में कैद है। ये रॉक नहीं बल्कि गैस और प्लाज्मा के मौसम है, जहां क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन हर पाल साथ साथ नाच रहे हैं। एंड में पिलर्स ऑफ क्रिएशन ह्यूमी एक संदेश देते हैं कि हम यूनिवर्स के सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि उसके लेखक भी हैं। हर फोटोन, हर तारा, हर विस्फोट एक लिखा हुआ शब्द है, और हम सब मिलकर एक कॉस्मिक किताब पढ़ रहे हैं जिसमें अनंत रहस्य छुपे हैं। जब आप रात के आसमां में तारे देखते हैं, तो शायद उनमें से कुछ अब नहीं रहे, पर उनका प्रकाश अब भी सफर कर रहा है, आपके आंखों तक पहुंचते हुए एक गहरा संदेश देता हुआ कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच भी रोशनी कभी रुकती नहीं।